वापस ले हमारे रेलवे मंत्री, अगर नहीं लेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। 2019 का ये फॉर्म है। चुनाव लोकसभा जब चुनाव आता है तो उसके पहले फॉर्म आता है। चपरासी बनना है, जमादार बनना है तो आप 3 बार परीक्षा दो। आईएएस बनना है तो लेटरल एंट्री करके किसी को भी बना दो। और अराजकता करना गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किया। तो नमस्कार दोस्तों, आपने भी इस समय छात्रों द्वारा हो रहे प्रोटेस्ट को देखा होगा। कई वायरल वीडियो भी देखी होंगी जिसमें पुलिस कैसे छात्रों को दौड़ा कर किस तरह का व्यवहार उनके साथ कर रही थी। ऐसी ही एक वीडियो 25 तारीख की प्रयागराज से वायरल होती है। आप खुद देखिए इसमें कैसे पुलिस वाले छात्रों के हॉस्टल में किस तरह तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है ये पूरा बवाल। दरअसल ये वे छात्र हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के रिजल्ट में हुए स्कैम से नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सीधे ही उग्र रूप से प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बल्कि पहले इन्होंने 14 जनवरी यानी जिस दिन सीबीटी 1 का रिजल्ट आया उस दिन से 22 जनवरी 2022 तक सोशल मीडिया पर #RRBNTPC प्रोटेस्ट ट्रेंड कराया और लगभग इस प्रोटेस्ट के तहत 9 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ ट्वीट्स किए गए। लेकिन ना ही गवर्नमेंट और ना ही आरआरबी दोनों ने ही इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और 9 मिलियन ट्वीट्स वाले हैशटैग को ब्लॉक करवाया गया। ये भी नहीं है कि छात्र केवल रिजल्ट को लेकर ही असंतुष्ट थे। आपको पता होगा कि यह भर्ती आज से करीब 3 साल पहले पब्लिश की गई थी। आरआरबी की तरफ से 28 फरवरी 2019 एक रिक्रूटमेंट पब्लिश होती है जिसके तहत 10,628 12वीं पास छात्र तथा 24,649 ग्रेजुएटेड छात्र आवेदन कर सकते थे, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग डिटेल में साफ लिखा था कि अगले चरण के लिए सीबीटी 1 के बाद वैकेंसी के 20 गुना कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। दूसरी ओर ये परीक्षा जून से सितंबर 2019 के बीच में कंडक्ट होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन अगले साल यानी 2020 में कई प्रोटेस्ट के बाद करीब 1 करोड़ 25 लाख छात्रों की परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 कंडक्ट कराई गई और फिर छात्र परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करते रहे। 5 दिसंबर 2021 को एक अपडेट आती है कि 15 जनवरी तक सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, लेकिन इसके साथ ही एक और अपडेट रहती है कि 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा सीबीटी 2। अब ये सीबीटी 2 क्या था? छात्र बहुत ही नाराज हुए क्योंकि अभी तक सीबीटी 1 का रिजल्ट आया नहीं था और सीबीटी 2 की तैयारी करनी थी। सीबीटी 2 में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते थे जो कि सीबीटी 1 में पास हुए हों। छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा। छात्र पहले से ही आग बबूला थे और ऊपर से 14 जनवरी 2022 को आया सीबीटी 1 का रिजल्ट और कहे मुताबिक वैकेंसी के 20 गुना सीटें निकाली गई, लेकिन उन 20 गुना सीट यानी करीब 8.25 लाख सीट में कुछ ऐसे छात्र थे जिनके रोल नंबर 4 बार थे। टाइम वो नोटिफिकेशन एनटीपीसी का निकला था, उसमें था कि 20 गुना रिजल्ट देने का। उसमें ये नहीं था ना कि सीट वाइज 20 गुना रिजल्ट देंगे, जितना वैकेंसी है उसका 20 गुना रिजल्ट देंगे। और आज जो रिजल्ट आया है उसमें सीट वाइज ये जोड़ा रहे हैं कि हम 20 गुना रिजल्ट दिए। ये गलत चीज़ है। पूरे जितना सीट था ना उसका 20 गुना रिजल्ट देना था। ऐसे एक दो नहीं कई छात्र थे। बताया जा रहा है कि अगर इन रिपीटेड रोल नंबर को हटा दे तो करीब वैकेंसी से 11 गुना छात्र ही पास हुए हैं। और तो और एक ही एग्जाम देने वाले 2 तरह के विद्यार्थी उसी परीक्षा को 12वीं पास और ग्रेजुएटेड दोनों ही दे रहे थे। स्कोर कार्ड जारी किया है रेलवे बोर्ड ने
उस दिन से स्टूडेंट देख रहे हैं कि किसी का 85 है तो उसका नहीं हुआ है, किसी का 75 है तो हो गया है। इस टाइप का तमाम बातें आ रही है सामने उभर के, जिसके वजह से अब आप सोचिए एक ऐसी परीक्षा जो 3 सालों से लटक रही हो और आप इतनी तैयारी करने के बाद भी पास न किए गए हों तो कैसा महसूस होता है। बीते दिनों में नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण याद आता है जिसमें वे कैसे कैसे जुमले दे रहे थे। संस्कृति रही है कार्य को अटकाना, लटकाना और भटकाना। हिंदुस्तान में आपको हजारों ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे। वो शुरुआत कर देते थे ताकि पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, फिर अटके पड़े रहते थे और कभी कभी के तो भटक जाते। अब शुरू होता है प्रोटेस्ट और सबसे पहले सोशल मीडिया पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं और करीब 1 करोड़ ट्वीट होते हैं। ये ट्रेंडिंग से ब्लॉक कर दिया जाता है और ना ही आरआरबी ना ही गवर्नमेंट इस बात को गंभीरता से लेती है। और 24 जनवरी 2022 को आरआरबी की तरफ से नोटिस आती है कि 15 फरवरी 2022 से 19 फरवरी 2022 तक सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम सिंगल फेज में होगा। और तभी शुरू होता है सड़कों पर प्रोटेस्ट और आग बबूला छात्र उग्र रूप अपनाते हैं। अब आप ही सोचिए परीक्षा के 15 दिन पहले आपको पता चले कि आपका एग्जाम है तो कैसा लगेगा। जब से मोदी सरकार आई है वैकेंसी तो बंद की हुई है। हम खुद उनका वोटर हैं, वोट देते हैं, बढ़ चढ़ के वोट देते हैं। फिर भी जिस आप एग्जाम से कुछ दिन पहले उस 2 भाग में एग्जाम को कर देते हैं। यही चीज आपको करना था तो जिस टाइम नोटिफिकेशन निकाले थे उसी टाइम कर देते। छात्रों का प्रोटेस्ट जारी रहता है और कई जगह पुलिस छात्रों से मारपीट करती हुई दिखती है। और आरआरबी का एक और नोटिस आता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर कोई छात्र तोड़ फोड़ करते हुए चिन्हित किया गया तो उसे भविष्य में आरआरबी के किसी भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये नोटिस आने के कुछ समय बाद ही प्रोटेस्ट उग्र रूप लेता है और कहीं रेलवे के डिब्बों के जलने की, कहीं पथराव के वीडियो सामने आते हैं। बात साफ है कि आरआरबी को जिस समय थोड़ा संयम और प्यार से छात्रों की मांगों को सुनना चाहिए था उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब प्रोटेस्ट बहुत ही गंभीर हुआ तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कॉन्फ्रेंस होती है और अभी तक उभर के आए हैं उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। फिर भी आपके मन में संशय है, मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले। 28 जनवरी को एक नोटिस रिलीज होती है जिसमें कमेटी के गठन के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि जो रिजल्ट है वो फिर से एक बार देखा जाएगा और जितने भी रिपीटेड रोल नंबर हैं उनको रोका जाएगा। उनकी जगह पे कुछ नए स्टूडेंट जो होंगे उनका रिजल्ट क्रिएट किया जाएगा। तो बात साफ है, अगर यही बात पहले ही हो चुकी होती तो शायद से इतना बवाल नहीं होता। पर विद्यार्थियों के मन में अब भी संशय है। अश्विनी वैष्णव जी आए, बोले कि 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कैसे इस बात को कह के निकल गए कि इतना फॉर्म भरा है, हम कैसे एग्जाम ले कंडक्ट करें। थोड़ा ये भी सोचिए कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया।